करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 70 से अधिक फर्जी सिम जब्त की गई है, जिससे वह देश भर में ऑनलाइन ठगी की वारदात करते थे। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में गिरोह के पकड़े जाने का खुलासा करते हुए एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मुखबिर से मिले इनपुट के आधार पर उज्जैन से अक्षय और देवास से सादिक नामक युवक को पकड़ा गया है, जो फर्जी नाम से सिम बनाकर बंगाल में रहने वाले अपने अन्य साथियों को बेच देते थे। ये लोग इस सिम के जरिए पूरे देश भर में ऑनलाइन ठगी की वारदात करते हैं। पुलिस ने बंगाल में रहने वाले 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि इनका एक अन्य साथी नागदा निवासी मोंटी नामक युवक फरार है। पुलिस ने बदमाशों के पास से एयरटेल कंपनी की 70 से अधिक सिम जब्त की है। वहीं पुलिस अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क कर इस बात का पता लगा रही है कि इन फर्जी सिमों के माध्यम से कहां ऑनलाइन फ्रॉड की वारदातें हुई है। एसपी ने गिरोह को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपए का रिवॉर्ड देने की घोषणा की है। ये आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 आरोपी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रहने वाले हैं। ये फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए अलग अलग जगह से जो फर्जी सिम्स हैं, ये डुप्लीकेट सिम और पोर्ट के नाम पर जो एक्स्ट्रा सिम क्रिएट की जाती है, उसको ख़रीद के फाइनेंशियल फ्रॉड में यूज़ करते हैं। ये पिछले 15 दिन में दूसरी बार हमारे यहाँ से इन्होंने सिम कलेक्ट की थी। इनके पास से करीबन 70 ऐसी फर्जी सिम भी हम लोगों ने जब्त की हैं। 2 आरोपी हैं, एक उज्जैन का और एक इंदौर का। अक्षय तिरवार जो हमारे यहाँ एक फरार आरोपी अभय तिरवार है, उसका रिश्तेदार है, और इसके अलावा एक सादिक खान है जो कन्नौद उज्जैन का देवास का रहने वाला है। इनके पास अपनी आईडी है सादिक के पास, जिसके माध्यम से ये फर्जी सिम क्रिएट करते हैं। इसमें एक मोंटी का भी नाम आया है जो नागदा जिले का रहने वाला है, जिसके हम पकड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। ऑटो में पैर लटकाकर बैठने की बात पर उनके बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बड़ा कि सलमान पिता अब्दुल निवासी जानसापुरा पर चाकू से मुजीब और आमिल ने वार कर दिया। सलमान ने भी अपने साथी रुस्तम के साथ मिलकर मुजीब पर चाकू से हमला कर दिया। चाय पीने के दौरान युवकों के बीच विवाद होने पर आपस में चाकू चल गए। इस घटना में 2 युवक घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए। जिबाजीगंज थाना पुलिस ने बताया कि रात में कामदारपुरा में कुछ युवक ऑटो में सवार होकर चाय पीने पहुंचे थे, जहां ऑटो में पैर लटकाकर बैठने की बात पर उनके बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि सलमान पिता अब्दुल निवासी जानसापुरा पर चाकू से मुजीब और आमिल ने वार कर दिए। सलमान ने भी अपने साथी रुस्तम के साथ मिलकर मुजीब पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों के घायल होने पर उन्हें उपचार के लिए लोगों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। चाकूबाजी की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां घायलों के बयान दर्ज करने के बाद दोनों के खिलाफ प्राणघातक हमले का प्रकरण दर्ज किया गया। दोनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजन उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर गए हैं। पुलिस के अनुसार घायल ऑटो चलाने का काम करते हैं और एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। हेला समाज है, मुस्लिम समाज के दोनों आपस में चाय पीने की बात पर झगड़ा हुआ है। दोनों को चोट लगी है, दोनों को भर्ती कराया गया। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कौन कौन है ये दोनों? तो एक मुजीब है और एक सलमान है, दोनों हेला जात के हैं। सस्ता खाना उपलब्ध कराने के विवाद में चारधाम मंदिर युवक और उसकी पत्नी को आधा दर्जन आरोपियों ने मारपीट की है। महिला ने पुलिस अधीक्षक से की कार्रवाई की मांग। उज्जैन महाकाल थाना क्षेत्र के महाकाल मंदिर के पीछे चारधाम के पास जयदेवी और धर्मेंद्र लोधी एक ढाबा संचालित करते हैं, जहां पर वह बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को 100 रुपए में भरपेट भोजन कराते हैं। यही बात आसपास ढाबा संचालित करने वाले लोगों को रास नहीं आई। उन्होंने अपने रेट में भोजन की थाली देने की बात कहते हुए धर्मेंद्र के साथ मारपीट की। यही नहीं, उन्होंने उसके ढाबे में तोड़फोड़ भी की है। इस घटना की जानकारी जब महिला ने पुलिस को दी तो महाकाल थाना पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की। इस बात से परेशान महिला ने अपने पति के साथ कंट्रोल रूम पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा एवं विवाद की क्लिपिंग भी दिखाई और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। आरोपी द्वारा ढाबे पर तोड़फोड़ की गई, जिसमें 10,000 रुपए का नुकसान भी हुआ है। जयदेवी लोधी पति धर्मेंद्र लोधी ने जानकारी देते हुए बताया कि हम कम रेट में श्रद्धालुओं को भोजन कराते हैं। इसी बात से नाराज होकर आए दिन आरोपी जान से मारने की धमकी और मारपीट करते हैं और हमें अपना व्यापार नहीं करने देते हैं।
आता है और 100 रुपये में जो खाना खिलाते हैं उसको परेशानी है। उसकी वजह से रात को तोड़ फोड़ कर दिया उसने 12 बजे रात में। महाकाल थाने पे गए तो उसने रिपोर्ट नहीं ली वहाँ पे। तो क्या बात है? 100 रुपये थाली खिलाने की वजह से उसको प्रॉब्लम है। 100 रुपये में कौन खाना खिलाता है? हम खिलाते हैं। तो सामने वालों को दिक्कत है? सामने वाले को दिक्कत यह है कि 100 रुपये में नहीं देना चाहिए। तो वो क्या करता है? तो आपके साथ क्या करा उन्होंने? रात को लठ लेके आया, अपने पति के ऊपर मारा और मैं आगे निकल गई तो ये देखो मेरे ऊपर भी मार दिया। कितने लोगों ने हमला करा? 6 लोग थे। कृषि उपज मंडी के व्यापारियों की शिकायतों के बाद संयुक्त संचालक ने व्यापारियों से चर्चा कर उनकी समस्या सुनी और शीघ्र समाधान करने के आश्वासन दिया। और इसके बाद उन्होंने मंडी प्रांगण का निरीक्षण किया। आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में सोमवार को मंडी के व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर मंडी सचिव प्रवीण वर्मा से मिले और मंडी में हो रही चोरी सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराते हुए अपनी नाराजगी जताई। इसके बाद दूसरे दिन मंगलवार को मंडी संयुक्त संचालक चंद्रशेखर वशिष्ठ मंगलवार को कृषि उपज मंडी पहुंचे और कार्यालय तथा मंडी प्रांगण का अवलोकन किया। वशिष्ठ ने मंडी की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों के निर्देश जारी किए कि 3 दिवस में मंडी में साफ सफाई, सुरक्षा तथा साफ पानी की व्यवस्था करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वशिष्ठ ने मंडी प्रांगण का भ्रमण कर अवैध ट्रक पार्किंग, अवैध संचालित गैरेज को देखकर मंडी अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए तत्काल हटाने के निर्देश जारी किए। इससे पूर्व मंडी संयुक्त संचालक वशिष्ठ ने मंडी के व्यापारियों से चर्चा की, उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण करने की बात कही। मंडी संयुक्त संचालक वशिष्ठ द्वारा मंडी के निरीक्षण के दौरान मंडी सचिव प्रवीण वर्मा, दीपक श्रीवास्तव, व्यापारी संघ अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल, सचिव हजारीलाल मालवी, राजेंद्र राठौर, सतीश राजवानी, दिनेश हरभजन का आदि मौजूद थे। सड़क तक जा रहा है, सड़क जा रहा है। क्या सफाई करा तो पिछली बार तुम्हारी जैक पानी में उठा ले गए थे हम, उसके बाद ही तुमने बड़े बड़े अधिकारी काम नहीं हुआ इसके लिए मंडी प्रांगण का निरीक्षण किया। हमारे जॉइंट डायरेक्टर आदरणीय श्री वशिष्ठ साहब द्वारा भी किया और मेरे संयुक्त रूप से हमने निरीक्षण किया। इसमें व्यापारी एसोसिएशन की जो समस्या इनके द्वारा बताई जा रही है बार बार कि मंडी में एक सफाई की व्यवस्था और अच्छी होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था और अच्छी होना चाहिए, तो उसके लिए हम निरंतर प्रयास है कि कहाँ से हमको अभी गेट, जैसे हमने एक पिछला गेट खोला था वहाँ से भी कुछ आवागमन होता था, जो मोहन नगर की बस्ती थी उसको हमने गेट अभी बंद कर दिया है। और अन्य गेट पर जो हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे 2 गेट हमने अभी चालू रखे हैं, बाकी 2 व्हीलर के लिए चालू रखे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मंडी की असामाजिक तत्व या असामाजिक जो वाहन पार्किंग कर जाते हैं लोग, उनसे थोड़ा यहाँ मंडी में निजात मिल सके। तो यहाँ एक पब्लिक पहले से कई तरह के जो किसान भी आते हैं, कुछ व्यापारी अपने माल भरने के लिए ट्रक भी बुलवाते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर है ऐसे हैं जो मंडी में व्यापारियों के नाम से अपनी गाड़ियाँ पार्क करके चले जाते हैं। ऐसी 4-6 गाड़ी हमने जो ट्रक है जो उनको हमने अभी चिन्हित किया है। RTO को भी हमने इस संबंध में लिखा है और पुलिस थाने को आज हम फिर लिख के दे रहे हैं कि कुछ जो है काफ़ी दिनों से यहाँ ट्रक खड़े हैं 5-7, उनके हटाने के लिए पुलिस प्रशासन और RTO मिलकर एक कार्रवाई करें। किसके ट्रक हैं, एक जो बोलेंगे कि गुमनाम लोगों के या जिनको हम जानते नहीं उनके ट्रक खड़े हुए हैं यहाँ पे कहीं। आदरणीय वशिष्ठ जी जब से इस मंडी में आए हैं और वर्मा जी के नेतृत्व में, दोनों के नेतृत्व में काफ़ी सुधार इस मंडी में होता दिखाई दे रहा है और ये लोग चाह रहे हैं कि ये प्रदेश में ही इसका अव्वल स्थान न प्राप्त होते हुए पूरे देश में इसका अव्वल स्थान प्राप्त करवाना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने अभी 35 बिंदु लगाए हैं और उस 35 बिंदु पर मंडी व्यापारिक एसोसिएशन से और मंडी का प्रशासन दोनों मिलके और इस मंडी को प्रदेश की नहीं पूरे देश की अव्वल मंडी बनाना चाहते हैं। इस संदर्भ में ये मीटिंग आयोजित की गई। सर, ये एक रूटीन निरीक्षण है। हमारे प्रदेश की उज्जैन मंडी सबसे महत्वपूर्ण मंडियों में सम्मिलित है। इसमें हर प्रकार की जिनसें आती हैं और ये देश का और प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड मार्केट है। ये इंटीग्रेटेड मार्केट ऐसा है जिसमें कि खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, फल सब्जी सभी प्रकार की जिनसें यहाँ पर आती हैं उज्जैन में। और उज्जैन मंडी नकद भुगतान के लिए पूरे देश में या अतिशयोक्ति नहीं होगी, विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए उज्जैन मंडी को हाईटेक मंडी के अंदर सम्मिलित करने के लिए और उस पर लगातार काम करने के लिए चयनित किया गया है।
सर क्या क्या कार्य किए जाएंगे यहाँ पे? हाईटेक मंडी में ई मंडी प्रणाली लागू है, ई अनुज्ञा प्रणाली लागू है, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इसमें काम करना है। कई जो है वो फार्म गेट ऐप जैसे है वो लागू करना है, ई नाम प्रणाली इसमें लागू करना है, ई डिजिटल प्रवेश, नीलामी, तोल, भुगतान, और किसान को जल्दी से जल्दी अपना भुगतान प्राप्त करके मंडी से बाहर निकल सके, ये वाली व्यवस्थाएं यहाँ पे चुस्त दुरुस्त करके लागू करना। इसके अलावा जैसे जो रूटीन के काम होते हैं कि कोई टॉयलेट है उसकी व्यवस्था है कि नहीं, स्वच्छता की व्यवस्था है कि नहीं, ठंडे और स्वच्छ जल की व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, लोगों के बैठने की व्यवस्था है कि नहीं, और अन्य प्रकार की चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। तो कुल मिला के एक कॉम्प्रहेंसिव एक फार्मूला है, एक योजना है कि जिससे कि मंडी सभी मानदंडों में उत्कृष्ट बन सके। पुलिस की आलोचना तो आम है, लेकिन जब कभी पुलिस सराहना की पात्र हो तो उसकी चर्चा शायद कम होती है। लेकिन यहाँ सराहना की चर्चा इसलिए जरूरी भी है कि गर्मी में भी पुलिस जवानों ने अपना ड्यूटी धर्म बखूबी निभाया। दरअसल गत दिनों उज्जैन के सुभाष नगर चौमुखा जैन मंदिर से एक पूज्य साध्वी चारू धर्मा श्री जी का जरूरी सामान, साहित्य ग्रंथ, हस्तलिखित पुस्तकें, घड़ी आदि एक ई रिक्शा चालक को अन्यत्र पहुंचने के लिए दिया था। रास्ते में चकमा देकर वह कहीं फरार हो गया। बाद में तलाशने पर मालूम हुआ कि उक्त ई रिक्शा बगैर नंबर की थी। चूंकि साध्वी जी का सामान लाखों की संपदा से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए समाज ट्रस्ट ने नीलगंगा थाना पुलिस को घटना बताई। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पुलिस ने उक्त ई रिक्शा चालक को ग्राम पान बिहार आगर रोड का रहने वाला था, उसे ढूंढ निकाला और कार्यवाही में पूरा सामान जब्त कर लिया। 44 डिग्री तापमान में जवान इतनी दूर गांव तक गए। उज्जैन पुलिस की इस तत्परता के लिए सुभाष नगर जैन समाज ट्रस्ट द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा, नीलगंगा टीआई विवेक कनोडिया, जवान दीपक दिनकर, लोकेश प्रजापति का समाज की ओर से अभिनंदन कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस दौरान सुभाष नगर जैन मंदिर ट्रस्ट के सुशील जैन, अनिल शेखावत, विमल चावत, विमल श्रीमाल सहित राजेंद्र सिरोलिया, विजय बंबोरी, डॉक्टर राहुल कटारिया आदि समाजजन मौजूद रहे। तो सुभाष नगर से हमारे पुजारी जी ने एक ई रिक्शा में हमारे साथी भगवंतों के ग्रंथ वगैरह जो थे वो खारकवा भेजना थे। उन्होंने एक ई रिक्शा में वो ग्रंथ रख के और खारकवा के लिए रवाना किया, लेकिन वो कहीं बीच में मतलब खारकवा तक पहुंच नहीं पाया। फिर हमने नीलगंगा थाने में आवेदन दिया और वहाँ के पूरे टीआई साहब के साथ पूरी टीम ने बहुत सक्रियता दिखाते हुए इस भीषण गर्मी में 45 के टेम्परेचर में उस व्यक्ति को पान बिहार से लेकर आए और हमारा सारा सामान हमें प्राप्त हुआ। साध्वी जी भगवंतों का सारा सामान हमें सुरक्षित मिला। काफ़ी दिनों तक प्रयास करने के बाद में 14 तारीख को इसमें हमारे यहाँ पर आवेदन पत्र दिए, तो हमारे कर्मचारियों ने उसको CCTV कैमरा के माध्यम से नहीं करा सके, ढूंढ निकाला। यद्यपि उस ई रिक्शा पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था। ऐसी स्थिति में सब ढूंढने में थोड़ी समय भी लगा और काफ़ी सूझबूझ के साथ में ई रिक्शा अन्य संचालकों से और एजेंसी से पता करके उस व्यक्ति को जानकारी उठाई और उसको लेकर सारा सामान वापस किया। जब वो व्यक्ति मिला तो काफ़ी बीमारी की अवस्था में था। उसकी बीमारी की अवस्था देखते हुए जेल समाज ने अपना दयालुता का परिचय देते हुए उस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए निवेदन किया और चूँकि अत्यधिक बीमार था इसलिए वो उपचार। कोठी से देवास रोड चौड़ीकरण में बाधा बन रहे चंदन के पेड़ों का नगर निगम ने ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया है। स्पेशल असिस्टेंट प्रोजेक्ट के तहत रोड निर्माण के बाधक चंदन के पेड़ों को निगम ने ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया है। स्पेशल असिस्टेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोठी रोड स्थित प्रशासनिक संकुल से लेकर देवास रोड तक चौड़ीकरण करते हुए 4 लेन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके क्रम में बाधक बन रहे चंदन के पेड़ों को पास ही स्थित संस्कृति वन में ट्रांसप्लांट किया गया। स्पेशल असिस्टेंट प्रोजेक्ट के तहत कोठी रोड प्रशासनिक संकुल से देवास रोड तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त 4 लेन निर्माण कार्य के दौरान चंदन के पेड़ बाधक बन रहे थे, जिसके क्रम में निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देश अनुसार उद्यान विभाग द्वारा उक्त चंदन के पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाकर संस्कृति वन में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में 5 मीटर की सड़क है, जिससे 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है। हमारा ये स्पेशल असिस्टेंस का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हमें संकुल से देवास रोड तक
रोड का निर्माण करना है। जो अभी की सड़क है 4.5-5 मीटर की, उसे 4 लेन सड़क में तब्दील किया जाना है। इस निर्माण कार्य के चलते हमें इस संदर्भ में भी ध्यान देना है कि हमारे जो वृक्ष हैं वो संरक्षित रहें। तो हमने अभी जो चंदन के वृक्ष यहाँ पे लगे हुए थे साइट पे, उस साइट पे लगे हुए चंदन के वृक्षों को संस्कृति वन में ट्रांसप्लांट करने का प्लान किया और उस पर हम काम कर रहे हैं। और इसी दिशा में जब हमारे ट्री ट्रांसप्लांट हो जाएंगे और उसके साथ ही हमारा काम जो है गति भी पकड़ेगा। शिप्रा नदी स्थित रामघाट पर श्रद्धालुओं के बैग और कपड़े चोरी होने का सिलसिला रुका नहीं है। लापरवाही होमगार्ड जवानों की इसमें सामने आती है कि उनके ड्यूटी पर तैनात होने के बावजूद भी इस तरह की घटना कैसे हो जाती है। बताया जाता है कि होमगार्ड के जवान चौकी में ही बैठे रहते हैं और वहीं से माइक से अनाउंस करते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर उन्हें नदी के आसपास पेट्रोलिंग करते रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। तेलंगाना से उज्जैन महाकाल दर्शन करने आए श्रद्धालु जब शिप्रा नदी में स्नान कर रहे थे तब उन्होंने नदी किनारे अपना बैग और कपड़े उतार कर रखे थे। मौका पाते ही चोर श्रद्धालु की पैंट चुरा कर ले गया। बताया जा रहा है कि उसमें मोबाइल बैंक के क्रेडिट कार्ड और 50,000 रुपए कैश रखा हुआ था। घटना की जानकारी श्रद्धालुओं ने चौकी को दी, जिसके बाद उन्होंने चोर की तलाश शुरू की। लेकिन अगर समय समय पर होमगार्ड के जवान पेट्रोलिंग करते रहे तो इस तरह की घटनाएं रुक जाएगी। आज सुबह 7 बजे हम लोग पार्किंग में कार लगा के बैग लेके इधर आए नहाने के लिए। मेरा नाम वेंकट नारायण है, हम तेलंगाना हैदराबाद से आए। इधर बैग लगाए, मैं पैंट उतारा, पैंट में मोबाइल था, 50,000 रुपये था और पूरा मेरा आईडी कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ था मेरा। कम से कम 10-15 कार्ड है उसमें। पैंट उतार के फोल्ड करके बैग में लगाया, उसके ऊपर बैग का कवर भी लगाया। हमारा बेटा इधर ही बैठा है। हम ब्रश करने के लिए जस्ट ऐसा पानी में उतरा, 1 ही मिनट में ब्रश करके इधर आया साबुन के लिए, नहाने के लिए। साबुन निकाला, पैंट देखे तो बैग में नहीं है। उधर घूमा, पुलिस वाले को बुलाया, वो थाना करने गया, उधर चौकी करने गया, उधर से बुला के लेके आया। वो लोग भी उधर इधर घूमा मगर किधर भी नहीं मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज शाम को उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में प्रदेश की सभी 29 सीट जीतने का दावा किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज शाम को अल्प प्रवास पर उज्जैन आए। यहाँ उन्होंने सर्किट हाउस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से भेंट की। तोमर ने महाकाल दर्शन करने के बाद ग्वालियर के लिए रवाना हुए। सर्किट हाउस पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की सभी 29 सीट जीत रहे हैं। आज उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ और मैं इस अवसर पर बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको सद्बुद्धि दें, सब पर कृपा की वर्षा करें, जिससे हम सद्मार्ग पर चलते हुए अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करने में सफल हों। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी।